नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बिन मांगे सलाह क्यों देना। हाँ, उनकी उम्र कोई 60 के ऊपर होगी। पूरी तरह से सफ़ेद हो चुके बाल, 3-4 पैंट, लॉन्ग टॉप पहने, कंधे पर बैग, एक हाथ में छोटी बच्ची की उंगली थामे वह रोज करीब 6 साल के बच्चे को स्कूल बस में छोड़ने आती। बस 7:30 को आती तो रचना अपने बच्चों को लेकर 5 मिनट पहले आ जाती, पर वह आंटी जल्दी आकर साइड में खड़ी रहती। ना किसी से बातचीत ना कुछ। बच्चे को बस में बिठा देती, फिर बच्ची को लेकर गार्डन में जाकर धूप में बैठ जाती। करीब 3-4 महीने बीत गए, लेकिन कभी हाय हेलो तक नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग आंटी, रचना ने एक दिन उनसे कहा तो जवाब में वो भी गुड मॉर्निंग बोलकर मुस्कुरा दी। इसके आगे कोई बातचीत नहीं हुई। तब उसे लगा शायद उन्हें बात करना पसंद नहीं हो। एक दिन वो गार्डन में धूप में बैठी थी, तभी आंटी भी अपनी पोती के साथ आई और बगल में वाले बेंच पर बैठ गई। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा पड़ी। आगे कोई बातचीत नहीं हुई। आपके बच्चे किस क्लास में? आंटी ने कुछ देर बाद पूछा। 3री में। अच्छा। उसे लगा आंटी और कुछ पूछेगी, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा तो सामने से उसने पूछा, वह बच्चा आपका पोता है? हाँ, पहली क्लास में है। और यह पोती अभी 2.5 साल की होने वाली है। इसे भी एक किंडरगार्टन में डालने की सोच रही हूँ। तभी एक महिला उनके बगल में बैठते हुए बोली, अरे लक्ष्मी, अब तो आराम कर, अब किसकी गृहस्थी है, उसे संभालने दे। देख, मैं तो कहती हूँ इस बार बहू आएगी तो जाने मत देना, पता नहीं वह अकेले कैसे रह रही होगी। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी बहू खुदगर्ज लगती है। नहीं तो कौन ऐसी माँ होगी जो 2 बच्चों और अपने परिवार छोड़ इतनी दूर चली जाएगी। इतनी कठोर दिल की औरत मैंने आज तक नहीं देखी, और ना यह देखा कि पत्नी के लिए कोई पति अपनी नौकरी छोड़ दे। वह विदेश में मजे कर रही है और तुम यहाँ इस उम्र में छोटे छोटे बच्चे और घर संभाल रही हो। पहले सास ससुर की सेवा की, फिर अपने बच्चों को संभाला और अब बहू के बच्चों को। तुम इस सब से उबती नहीं। जीवन के इस बेला में तो इस सब से छुटकारा पालो। अब मुझे देख, मैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, जिसका है वो संभाले। तुम जब भी मिलती हो हमेशा यही बातें करती हो। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी बहू की तरक्की और उसकी सफलता से जल रही है। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे क्यों जलन होगी? मैं तो बस तुझे सलाह दे रही थी। अगर जलन नहीं हो रही तो फिर क्यों दूसरे के जीवन में ताका झाकी करना, क्यों बिना मांगे सलाह देना। अच्छा एक बात बताओ, मेरी बहू की जगह तुम्हारा या मेरा बेटा होता तो क्या तुम ऐसा ही सोचती? फिर तुम यह कैसे कह सकती हो कि वह वहाँ मजे कर रही है? तुम यह सोचो ना, वह अपने परिवार और बच्चों के लिए कितना त्याग कर रही है, और कितनी महिलाएं हैं जो अपने पति की तरक्की और उनकी सफलता के लिए कितने समझौते करती है। अगर पत्नी की सफलता के लिए पति ने नौकरी छोड़ दी तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? अरे तुम तो बुरा मान गई, बोल मुंह बनाकर निकल गई। देखा आपने, मैं इसलिए ज्यादातर दूसरों से बात नहीं करती, अपने काम से मतलब रखती हूँ। हमारे समाज में भले ही शिक्षित है, पर कुछ लोगों की सोच अभी भी वही घिसी पिटी और ढकियानुसी है। लड़की अकेली रहे, उम्मीद से ज्यादा सफलता मिले तो हर तरह तरह की बातें कर उंगली उठाकर उसे शर्मसार करने पर आतुर हो जाते हैं। आपकी बहू विदेश में है आंटी? हाँ बेटा, जब उसे यह जॉब ऑफर हुआ तभी पोती सिर्फ 6 महीने की थी, तो जाने को तैयार नहीं थी, बहुत रो रही थी। कैसे रहूंगी और बच्चों और आप सब के बिना, यह मेरे बिना कैसे रहेगी। तब मैंने समझाया, जिंदगी बार बार ऐसा मौका नहीं देती, तू निश्चिंत होकर जा, मैं सब संभाल लूंगी। इसमें मेरा बेटे ने भी साथ दिया, उसे भरोसा दिलाया कि वह अपनी नौकरी छोड़ दी। तब तो वो जाने को तैयार हुई। उसे गए 2 साल होने को आए, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। आंटी की बातें सुन रचना को बहुत आश्चर्य हुआ। आंटी, कितनी अच्छी सोच है आपकी। काश सबकी सोच इसी तरह हो जाए तो कोई लड़की बाहर निकलने से, अकेले रहने से घबराएगी नहीं, परेशान नहीं होगी, और ना ही उसके माता पिता भी परेशान होंगे। आंटी, आप लोगों की से बात कीजिए, आपकी सोच बहुत अच्छी है।
आपसे आपकी बातों और सोच में बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आंटी रचना की बात सुन हंसने लगी। तुमने सही कहा बेटा, मैं कोशिश करूंगी।